मैं जानना चाहता हूं कि आपका क्या विचार है। शाओयान ने देखा कि उसका अटैक और ब्लैक कॉर्प्स जनरल का अटैक एक साथ खत्म हो गया, लेकिन उसने जल्दी से दोबारा अटैक नहीं किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शाओयान जानता था कि अपनी करंट स्ट्रेंथ, जो कि 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज में है, उससे ब्लैक कॉर्प्स को आसानी से हराना मुश्किल है। लेकिन अभी जो वार्निंग दी गई थी वो काफ़ी क्लियर थी। अगर ब्लैक कॉर्प्स समझ नहीं पाया तो शाओयान को उससे डील करना पड़ेगा। सर, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं इससे पूरी तरह लड़ूं। ब्लैक कॉर्प्स जनरल गुस्से में आ गया था। उसकी ब्लडी और वायलेंट ऑरा पूरी तरह रिलीज हो गई और उसने ब्लैक कॉर्प्स किंग से रिक्वेस्ट की, छोड़ो, जब तुम 4 ग्रेट कोर्ट्स ज्वाइन कर लोगे तब बहुत मौके मिलेंगे लड़ने के। अभी जल्दी मत करो। चलो, हमें 4 कोर्टयार्ड्स के रिसीवर्स को ज़्यादा देर वेट नहीं करवाना चाहिए। थोड़ी देर बाद ब्लैक कॉर्प्स किंग ने शाओयान से अपनी नज़र हटा ली। वो समझ गया था कि शाओयान, जो सिर्फ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के मिडिल स्टेज पर है, इतना आगे तक आ गया है और ब्लैक कॉप से टक्कर ले सकता है, ये आम बात नहीं है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम 4 ग्रेट कोर्ट्स ज्वाइन करना था, इसलिए अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट का कोई फायदा नहीं था। और ऊपर से प्लूटो भी वहां था, इसलिए सिचुएशन को खराब करना सही नहीं होता। अगर लॉर्ड ऑफ सोल को पता चल जाता तो उनका गुस्सा कोई भी हैंडल नहीं कर सकता था। अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं। सब लोग अपने डिसाइपल्स को लेकर एक लाइट बीम में घुस गए और सीधा स्टैचू के अंदर चले गए। ये स्टैचू एक्चुअली एक स्पेस गेट है, शाओयान ने हैरानी से कहा जब उसने ब्लैक कॉर्प्स किंग और बाकी लोगों को अंदर जाते देखा। ये हेवन रीचिंग स्टेप्स हर स्ट्रांग इंसान को ली सोल रेल्म में गाइड करते हैं। फिर सब लोग यहाँ लॉर्ड ऑफ ली सोल के स्टैचू के सामने प्रार्थना करते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो 4 ग्रेट कोर्ट्स के लोग उन्हें नोटिस करके अपनी एकेडमी में ले लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ ली सोल डोमेन का एक छोटा हिस्सा है। सिर्फ स्टैचू के थ्रू ही 4 ग्रेट कोर्ट्स के असली एरिया में एंट्री मिलती है, और इस प्रोसेस का राज सिर्फ कुछ प्लेन मास्टर्स को ही पता होता है। चलो, थोड़ी देर में तुम 4 ग्रेट कोर्ट्स के पावर हाउसेस से मिलोगे। जो एकेडमी तुम्हें सही लगे उसमें ज्वाइन हो जाना, प्लूटो ने कहा और खुद एक लाइट बीम बन गया, फिर सबको कवर करके स्टैचू के अंदर ले गया। दू की फई थोड़ी उदास थी और शाओगुई भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, जैसे वो पहले कभी ली सोल रेल्म आ चुका हो लेकिन उसकी मेमोरी इनकम्प्लीट थी। इस वक्त ली सोल टेरिटरी के सेंट्रल एरिया में 4 एकेडमीज के कुछ पावरफुल लोग पहले से वेट कर रहे थे। ये लोग रिसीवर्स थे जो अलग अलग प्लेन से आए टैलेंटेड डिसाइपल्स को सेलेक्ट करते हैं। ली सोल टेरिटरी हजारों कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करता है। हर कुछ समय बाद लोअर रेल्म के प्लेन मास्टर्स टैलेंटेड लोगों को यहाँ भेजते हैं। रिवॉर्ड के रूप में जो डिसाइपल्स सिलेक्ट होते हैं उनके प्लेन मास्टर्स को लॉर्ड ऑफ सोल कुछ बेनिफिट्स देता है। फिर ये टैलेंटेड लोग 4 ग्रेट कोर्ट्स ज्वाइन करके ट्रेनिंग लेते हैं, स्ट्रांग बनते हैं और बाद में उन्हें वापस लोअर रेल्म्स में भेज दिया जाता है ताकि वो वहाँ के प्लेन्स को मैनेज करें। इसी साइकिल की वजह से सोल रेल्म हमेशा पावरफुल बना रहता है। ली सोल टेरिटरी के सेंटर में एक पवेलियन के ऊपर 5 लोग खड़े थे। ये जगह रिसीवर्स का बेस था। अरे अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट, इस बार तुम आए हो अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट करने। लगता है तुम्हारी एकेडमी मास्टर को इस बार के स्टूडेंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। तुम्हारी एकेडमी ने तुम्हें भेजा है, इसका मतलब तुम्हें भी काफ़ी उम्मीद है इस बार के स्टूडेंट से। ही, सोल कोर्ट के सोल तालिफान और जजमेंट कोर्ट के युआन शाओ भी आए हैं। लगता है इस बार 4 ग्रेट कोर्ट्स फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। सोल एकेडमी का सोल तालिफान एक 6 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट था और उसका स्टेटस काफ़ी हाई था। बहुत से सीक्रेट रिसर्चेस वही हैंडल करता था। युआन शाओ जजमेंट कोर्ट का पावरफुल लीडर था, जिसके पास अपनी आर्मी भी थी। वाइन गोर्ड वाला आदमी जॉकी था, जो अपनी एकेडमी में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट नॉमिनल हेडमास्टर था। उसकी स्ट्रेंथ और स्टेटस सबसे ऊपर थी, लेकिन उसकी फ्री नेचर की वजह से वो ज़्यादा बंधा हुआ नहीं रहता था। विंग बजिंग, अचानक पवेलियन के आसपास का स्पेस हिलने लगा और एक आर्मर्ड सोल्जर वहां आ गया। उस सोल्जर के आते ही एक हेवी और डेंजरस ऑरा पूरी जगह फैल गई। उसके बॉडी पर ब्लैक आर्मर था जिसमें अजीब ब्लैक लाइंस चल रही थी और उसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा पावरफुल लग रही थी। ये ली सोल लॉर्ड का ली सोल गार्ड है। जॉकी ने तुरंत पहचान लिया। ली सोल गार्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। ये सब लॉर्ड ऑफ सोल के पर्सनल गार्ड्स होते हैं और सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं। और जो सोल्जर अब सामने खड़ा था, उसका लेवल उन सब में भी टॉप का लग रहा था। मुझे पता नहीं था कि जनरल खुद आएंगे। अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट ने भौहें सिकोड़ लीं। चारों लॉर्ड्स, मैं लॉर्ड ऑफ ली सोल के ऑर्डर से एक व्यक्ति को लेने आया हूं। मैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। तो ये बात है, लॉर्ड ऑफ सोल अब भी उसे नहीं छोड़ना चाहते। बाकी चारों ने मन में सोचा। उनका भी सेम टारगेट था, लेकिन अब जब लॉर्ड ऑफ सोल का ऑर्डर आ गया है तो उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन जब उन्होंने उस लड़की के रीइंकारनेशन रून के बारे में सोचा तो उनका मन लालच से भर गया। अगर वो लड़की उनकी एकेडमी ज्वाइन करती तो उनकी एकेडमी फ्यूचर में बहुत स्ट्रांग हो जाती।
विंग बजिंग। इसी वक्त शाओयान और बाकी लोग 3 स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ स्पेस को क्रॉस करके वहां आ गए। Battle Through the Heavens, God the Flame Emperor, Episode 1531, Join Earth Spirit Academy. क्रैश। ग्रुप धीरे धीरे पवेलियन के पास आया और तुरंत सामने खड़े 5 पावरफुल लोगों को देखकर ब्लैक कॉप्स किंग और बाकी 3 पावर हाउसेज ने रिस्पेक्ट के साथ झुककर बात की। उनके सामने खड़े ये पावर हाउसेज 4 ग्रेट कोर्ट्स के बड़े लोग थे और उनकी प्रेजेंस काफी अलग थी। ये सब ह्यूमन बॉडीज में थे, कोई सोल बॉडी नहीं थी। चाहे कोई अपने प्लेन का मास्टर ही क्यों ना हो, इनके सामने सबको रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार डिसाइपल्स एक्सेप्ट करने के लिए सीधा ये 5 पावरफुल लोग आएंगे। इन 5 लोगों में से हेवनली प्लूटो और ब्लैक कॉप्स किंग जैसे एक्सपीरियंस्ड लोग भी सिर्फ 1-2 को ही पहचानते थे। बाकी लोगों की स्ट्रेंथ और स्टेटस और भी ज्यादा पावरफुल थी। ऐसा लाइनअप सच में डराने वाला था। क्या जबरदस्त लाइनअप है, शाओयान ने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र डू कीफाई पर पड़ी, उसका दिल हिल गया। उसने डू कीफाई की आंखों में हल्का सा बचने वाला एक्सप्रेशन देखा और कुछ समझ गया। बड़े भाई, ये लोग बहुत स्ट्रांग है, शाओ गुई ने भावुक होकर शाओयान से कहा। उसे लगा कि इन 5 लोगों में जो आर्मर पहने हुए आदमी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। टेंशन मत लो, मैं हूं। शाओयान ने सब देख लिया था, लेकिन उसके मन में एक बात क्लियर थी कि ये सो कॉल्ड ली सोल गार्ड शायद शाओ गुई के पास से जुड़ा हुआ है। आखिर आ ही गए। थोड़ी देर बाद जब ब्लैक कॉप्स किंग और बाकी 3 लोग पवेलियन के पास आए, तब 5 पावरफुल लोगों ने उनकी तरफ देखा। लेकिन उनकी नजर एक जगह रुक गई, डू कीफाई पर। ये लड़की, क्या ये वही लेजेंडरी रीइंकार्नेटर है? 5 लोग अंदर ही अंदर शॉक हो गए, लेकिन बाहर से नॉर्मल रहे। उन्हें पहले ही डू कीफाई की आइडेंटिटी पता थी, लेकिन ये नहीं पता था कि वह थंडर लॉर्ड की रीइंकार्नेशन है, वरना सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती। 5 अडल्ट्स, ये ब्लैक कॉप्स जनरल है, ब्लैक कॉप्स किंग। ये हमारे ब्लैक कॉप्स रूम का मेंबर है और 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनिट के इनिशियल स्टेज तक पहुंच चुका है। अपनी स्ट्रेंथ से इसने बाकी सब कंपिटिटर्स को हरा दिया है। ये जजमेंट कोर्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। जजमेंट कोर्ट के युआन शाओ में हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी नज़र अब भी डू कीफाई पर ही थी। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? सामियन गुइमे ने महसूस किया कि उनकी नज़र ठीक नहीं है, और जब उसने फॉलो किया तो पता चला कि सब डू कीफाई को देख रहे हैं। मुझे शायद जाना पड़ेगा। डू कीफाई ने पहले ही ये सिचुएशन एक्सपेक्ट की थी। उसने बिना घबराए शाओयान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। अपना ख्याल रखना, अगर कुछ चाहिए हो तो कहना। मैं अर्थ स्पिरिट एकेडमी में काफ़ी टाइम रहूंगा। शाओयान ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा। उसकी आवाज़ में अलग होने का एहसास था। अगली बार जब मिलेंगे मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, डू कीफाई ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे धीरे आर्मर्ड सोल गार्ड ली के पास चली दी। चलिए सीनियर। उसकी आवाज़ सिंपल थी, लेकिन उसमें हल्का सा दर्द भी था। आज का अलविदा, पता नहीं फिर कब मिलेंगे। ली हुन वई ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। उसके बॉडी से काले रंग की अजीब एनर्जी निकली, जो उसने अपने और डू कीफाई के अराउंड लपेट ली। फिर उसने हाथ हिलाया, स्पेस तुरंत टूट गया और दोनों उसमें घुसकर गायब हो गए। बड़े भाई, आप ठीक हो? शाओ गुई ने पूछा। शाओयान के दिल में हल्का सा दुख था, लेकिन वो सिर्फ एक साथी के बिछड़ने का एहसास था। ये डू कीफाई शायद ली सोल लॉर्ड से जुड़ी हुई है, तभी ली सोल गार्ड का कमांडर खुद उसे लेने आया। सोल ईटर ने धीरे से कहा। ये बात सच में लॉर्ड ऑफ सोल से नहीं छुप सकती। छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी चारों पावरफुल लोगों ने एक दूसरे को देखा और कहा, अब जब सब हो गया है तो डिसाइपल्स का सिलेक्शन शुरू करते हैं। इनमें कुछ टैलेंटेड लोग भी हैं। शुरू करते हैं। इस बार हम पहले आएंगे। ये कहकर सोल कोर्ट के जांग झोंग आगे बढ़े। इस आदमी का सोल पावर बहुत स्ट्रांग है, शाओयान ने महसूस किया। जांग झोंग ने सब 12 लोगों को ध्यान से देखा और वापस अपनी जगह आ गया। छोटे लोगों, मैं जांग झोंग हूँ सोल एकेडमी से। हमारी एकेडमी सोल पावर में स्पेशलाइज करती है। अगर तुम ज्वाइन करते हो तुम्हारा फ्यूचर अनलिमिटेड होगा। मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? थोड़ी देर बाद एक लड़की ने पूछा, जो सामियन गुइमे के साथ थी। जरूर, और कोई? जांग झोंग मुस्कुराया, लेकिन बाकी 11 लोग चुप रहे। लगता है बस इतना ही, जांग झोंग ने थोड़ा हेल्पलेस होकर कहा और उस लड़की को ले गया। मैं अर्थ स्पिरिट एकेडमी का ओल्ड घोस्ट हूँ। तब अर्थ स्पिरिट का ओल्ड घोस्ट आगे आया। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ तुम्हें बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा और फ्यूचर में लॉर्ड ऑफ सोल्स के राइट हैंड बन सकते हो। उसने थोड़ा लेजीली कहा, क्योंकि उसका मेन इंटरेस्ट सिर्फ रीइंकार्नेटेड में था। मैं अर्थ स्पिरिट एकेडमी ज्वाइन करता हूँ। मैं भी। ओह, तुम दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट ने शाओयान को देखते हुए कहा, और शाओयान के बॉडी में हल्का सा डर महसूस हुआ। जब ये दोनों तुम्हारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन्हें जल्दी ले जाओ, युआन शाओ ने थोड़ी ठंडी आवाज़ में कहा। तो चलो फिर। अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट ने टाइम वेस्ट नहीं किया और दोनों को लेकर तुरंत चला गया। अर्थ स्पिरिट एकेडमी।
मुझे लगता है ये दोनों लड़के वहां शाइन करेंगे। हेवनली प्लूटो और दूसरे ने धीरे से मुस्कुराया। रुको, ये कैसी एनर्जी है? होली फ्लेम? तुम अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट जानबूझकर मुझे चढ़ाते हो? अचानक उस जगह जहां वो गायब हुए थे एक अर्थ कलर्ड एनर्जी वेव आई जिसमें एक डरावनी पावर थी, होली फ्लेम। ली सोल डोमेन में क्योंकि इसका स्टेटस अलग है, यहाँ ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। चाहे कोई इंसान हो या घोस्ट सोल, फर्क नहीं पड़ता। बस स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी कोई इस पावरफुल दुनिया में अपनी जगह बना सकता है। Battle Through the Heavens, The God of the Flame Emperor, Episode 1532, The Fluctuation of Reincarnation. क्रैश। थोड़ी देर बाद शाओयान और दूसरे दोनों तब होश में आए जब वो एक पहाड़ी इलाके में अपीयर हुए। इन पहाड़ों के बीच हरी भरी वेजिटेशन थी और एक जीवंत ऑरा हर तरफ फैला हुआ था। शाओयान के बॉडी के अंदर दबा हुआ वुड टाइप डो कोर भी एक लालची तरह से रिएक्ट करने लगा। ये जगह? शाओयान ने अपने पास सो रहे शाओ गुई को देखा, फिर मुश्किल से आंखें खोली और पास खड़े व्हाइट हेड ओल्ड मैन को देखकर बोला। उसे याद आया कि स्ट्रॉन्ग स्पेशल फ्लक्चुएशन के कारण वो दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गए थे। जब अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट उनके बॉडीज को चेक कर रहा था तब शाओयान का होली फ्लेम उसने नोटिस कर लिया था। इसलिए बाद में उस ओल्ड मैन ने अपने बॉडी के होली फ्लेम को एक्टिवेट किया, शायद जाओ ची को प्रवोक करने के लिए। होश आ गया? ओल्ड मैन आराम से पत्थर पर लेटा हुआ था और शाओयान की आवाज सुनते ही उठकर बैठ गया। क्या तुम्हें पता है ये जगह कहाँ है? अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट ने पूछा। नहीं पता, शाओयान ने जवाब दिया। ये अर्थ स्पिरिट माउंटेन्स हैं और अर्थ स्पिरिट एकेडमी जहां हम रहते और प्रैक्टिस करते हैं वो इन पहाड़ों के टॉप पर एक अलग रेल्म में है। ओल्ड गोस्ट ने धीरे से कहा। उसकी नज़र पहाड़ों के टॉप पर थी जहां बादल और धुंध छाई हुई थी और वहां से एक स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा था। अर्थ स्पिरिट एकेडमी पहाड़ों के टॉप के वॉइड रेल्म में है? शाओयान ने हैरानी से पूछा और आसपास देखा जहां लगातार पहाड़ियां थीं। अर्थ स्पिरिट माउंटेन्स एक ऐसी जगह है जहां हेवन और अर्थ की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। साथ ही क्योंकि अर्थ स्पिरिट एकेडमी पूरे ली सोल रेल्म के लिए काम करती है, हर दिन बहुत सारे लोग यहां आते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए। पहाड़ चढ़ने का रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सक्सेसफुली चढ़कर अर्थ स्पिरिट एकेडमी में एंट्री ले लेता है तो उसे तुरंत कुछ रिकॉग्निशन मिलता है और शायद वो ज्वाइन भी कर सकता है। और अर्थ स्पिरिट एकेडमी पहाड़ों के टॉप के एक अलग वॉइड रेल्म में है। ये एक 7 स्टार डोजियान ने खुद बनाया है। ये रेल्म बहुत बड़ा है जहां कल्टीवेशन रिसोर्सेज और ट्रायल्स अवेलेबल हैं। यही तुम्हारा डेस्टिनेशन है, ओल्ड गोस्ट ने समझाया। चलो, जो लोग डायरेक्टली अर्थ स्पिरिट एकेडमी में लाए जाते हैं उन्हें पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं होती। ये कहकर उसने हाथ हिलाया, शाओयान और दूसरे लोगों को एक लाइट बीम में कवर किया और सीधा पहाड़ों के टॉप के रेल्म की तरफ ले गया। क्रैकलिंग। जैसे ही शाओयान और दूसरे लोग गायब हुए, एक पतला और कमजोर आदमी वहां अपीयर हुआ जहां वो खड़े थे। लगता है ये अर्थ स्पिरिट एकेडमी के एक्सपर्ट्स थे। उनकी ऑरा बहुत पावरफुल थी, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं भी पहाड़ चढ़कर अर्थ स्पिरिट एकेडमी में एंट्री ले लूंगा। ये कहकर वो आदमी भी पहाड़ की तरफ बढ़ गया। ये आदमी कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी 3 स्टार फाइटिंग इन्फिनिल थी। उसके पतले बॉडी को देखकर ये डाउटफुल था कि वो सफल हो पाएगा या नहीं। अर्थ स्पिरिट माउंटेन्स में हर तरफ पहाड़ियां थीं और उनके बीच के रास्ते काफी कंफ्यूजिंग थे। बहुत लोग अलग अलग जगह से पहाड़ चढ़ रहे थे। सबका टारगेट टॉप तक पहुंचना था। कहते हैं कि पहाड़ के टॉप पर अर्थ स्पिरिट एकेडमी का एंट्रेंस है। ये लोग लोअर रेल्म से आए थे और उन्हें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, इसलिए वो इस टफ तरीके से एकेडमी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इसी वक्त जब शाओयान और दूसरे लोग अर्थ स्पिरिट एकेडमी के रेल्म की तरफ जा रहे थे, ली सोल डोमेन के सेंटर में लॉर्ड ऑफ ली सोल के श्राइन में एक सीन चल रहा था। लॉर्ड, जिस व्यक्ति को आपने बुलाया था उसे वापस ले आया गया है। थोड़ी देर बाद ली सोल गार्ड ने रिस्पेक्टफुली कहा। उसका शरीर आर्मर के अंदर हिल रहा था और वो सामने खड़े ब्लैक रोब्ड आदमी से बात कर रहा था। उस आदमी के बॉडी से इतनी शांत लेकिन पावरफुल ऑरा आ रही थी कि पूरी दुनिया फीकी लग रही थी। ये आदमी ली सोल टेरिटरी का रूलर था, लॉर्ड ऑफ ली सोल। तुम जा सकते हो, ब्लैक रोब्ड लॉर्ड ने धीरे से कहा और अपना हाथ बाहर निकाला जो ब्लैक लाइन से घिरा हुआ था। जी, ली सोल गार्ड तुरंत वहां से चला गया और हॉल में सिर्फ डू की फे और लॉर्ड ऑफ ली सोल रह गए। फिर एक पल में लॉर्ड ने अपना ब्लैक रोब हटा दिया। उसका शरीर थोड़ा इल्यूजरी जग रहा था और उसने डू की फे को बुलाया। डू की फे जैसे पहले से सब जानती थीं, उसने हल्का सा सिर हिला दिया।
फिर तुम्हारा ये घर है, तुम्हें झिझकने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड ने खुशी से कहा, क्योंकि उसने डू की फे के फोरहेड पर रीइंकार्नेशन पैटर्न महसूस कर लिया था। उस पैटर्न से निकलने वाली पावर नॉर्मल रीइंकार्नेशन से ज्यादा स्ट्रांग थी और उसमें थंडर की एनर्जी भी थी। ये क्लियरली थंडर लॉर्ड का रीइंकार्नेशन था। मुझे तुम्हारी माँ के लिए अफसोस है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें किसी से भी प्रोटेक्ट करूंगा। जल्द ही मैं पूरा ली सोल टेरिटरी तुम्हें दे दूंगा। ये तुम्हारी माँ के लिए मेरी तरफ से एक कॉम्पेंसेशन होगा। नहीं, मैं बस यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ, जरूरत पड़ने पर ही एक्शन लूंगी, डू की फे ने धीरे से जवाब दिया। क्लियरली उसके पेरेंट्स के बीच कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन था। डू की फे ने रीइंकार्नेशन पावर के थ्रू सब जान लिया था, लेकिन उसने अपने फादर से कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जब ली सोल टेरिटरी में केओस था, तुम्हारी माँ वहां से निकल गई थी। जब मैंने सब कुछ कंट्रोल किया तब मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। सिर्फ उसके मरने के बाद मुझे तुम्हारी प्रेजेंस का पता चला। धूखे साथ डू की फे ने सिर हिला दिया, लेकिन ये सब सुनना नहीं चाहती थी। मैं जा रहा हूं, ये कहकर लॉर्ड ऑफ ली सोल वहां से गायब हो गया और डू की फे अकेली रह गईं। इस वक्त डू की फे शांत खड़ी थीं। उनकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं और उनके फोरहेड का रीइंकार्नेशन पैटर्न एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रहा था। थंडर लॉर्ड, तुम इतनी पावरफुल एनर्जी के साथ क्यों नहीं जागना चाहती? रीइंकार्नेटर, अगर तुम मुझे ये सब पावर दे भी दो, तब भी मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड की सबसे पावरफुल नहीं बनना चाहती। मैं बस एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हूँ, जिसे किसी से प्यार हो और एक छोटा सा परिवार हो। उसकी आवाज में उदासी थी जो पूरे हॉल में गूंज उठी। डू की फे जानती थीं कि वो थंडर लॉर्ड की सारी पावर रखती हैं, लेकिन वो पावर उनके रीइंकार्नेशन के अंदर सील्ड है। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि थंडर लॉर्ड का ओरिजिन जो रीइंकार्नेशन के अंदर है, शाओ क्लैन से नफरत करता है। शाओ क्लैन, तुम लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। एक पल में थंडर लॉर्ड का ओरिजिन रिएक्ट कर गया और एक वायलेंट ऑरा रिलीज हुआ। ये देखकर डू की फे ने सिर हिला दिया। उसे पता था कि जैसे जैसे रीइंकार्नेशन पावर जागेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और थंडर लॉर्ड की मेमोरीज भी धीरे धीरे उसके माइंड में आती जाएंगी। लेकिन जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, तब वो डू की फे रहेगी या थंडर लॉर्ड बन जाएगी, ये कोई नहीं जानता। और रीइंकार्नेशन के अंदर जो थंडर लॉर्ड का ओरिजिन है, उसे लगता है कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड का एक और पीक पावर हाउस फिर से जन्म लेने वाला है। Battle Through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1553, The Three Headmasters of the Spiritual Academy. Wang buzzing. कुछ घंटों बाद शाओ गुई जाग गया और शाओ यान अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट के पावरफुल स्पेस कंट्रोल के अंदर धीरे धीरे अर्थ स्पिरिट एकेडमी के बाउंड्री पर पहुंच गया। ये अर्थ स्पिरिट एकेडमी है? ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? शाओ यान हैरान हो गया, क्योंकि उसके सामने जो रेल्म था उसका साइज शायद पूरे इन्हुन तियन के 4 कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा था। उसके सामने एक बहुत ही विशाल शहर था। शहर के अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स थीं और लोगों की भीड़ लगातार चल रही थी। शहर के बाहर अनंत जमीन और एक पुरानी डेसोलेट ऑरा थी जो इसे और भी वास्ट बना रही थी। ये थोड़ा फेमिलियर लग रहा है। शाओ गुई ने बहुत चढ़ाई और आसपास देखा। उसे लग रहा था कि वो पहले यहाँ आ चुका है, लेकिन जैसे ही वो याद करने की कोशिश करता, उसके दिमाग में तेज दर्द होने लगता। इसलिए उसने सोचना छोड़ दिया। 2 छोटे बच्चों, अर्थ स्पिरिट एकेडमी के बड़े परिवार में तुम्हारा स्वागत है। ये अर्थ स्पिरिट एकेडमी का इंटरनल एरिया है। अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट मुस्कुराया। अर्थ स्पिरिट एकेडमी का टोटल एरिया इन्हुन तियन से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ये एक अलग रेल्म है जो सोल मास्टर ने खुद बनाया है। ये नॉर्मल प्लेन कॉन्टिनेंट से ज्यादा स्टेबल है और अर्थ स्पिरिट एकेडमी के अंदर कई वैसल फोर्सेस भी हैं। ये सब हमारी एकेडमी के अंडर ऑपरेट करते हैं, ओल्ड गोस्ट ने धीरे से समझाया। ये सुनकर शाओ यान और शाओ गुई दोनों हैरान रह गए। उनके सामने जो शहर था वो लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसमें काउंटलेस स्ट्रॉन्ग ऑराज महसूस हो रही थी, जो दिखाता था कि यहाँ बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। हेडमास्टर, आप वापस आ गए। कुछ देर बाद जमीन के नीचे का स्पेस हिलने लगा और एक आदमी सामने आया, फिर रिस्पेक्ट के साथ बोला, क्या पावरफुल आदमी है। इसका स्ट्रेंथ शायद 4 स्टार फाइटिंग इंपेरल के लेवल का है। शाओ यान ने अंदर ही अंदर सोचा। इन्हें नीचे ले जाकर रेस्ट करवाओ और बाकी हेडमास्टर्स को इन्फॉर्म करो, हमें स्पिरिचुअल एकेडमी में मीटिंग करनी है। स्पिरिचुअल कोर्ट, जूनियर ब्रदर, मैं किंजुन हूँ, लिंग युआन इंस्टीट्यूट से, रैंक 4th, तो मुझे सीनियर ब्रदर बुला सकते हो। तुम्हें पता नहीं होगा, अर्थ स्पिरिट एकेडमी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्थ कोर्ट और स्पिरिट कोर्ट। अर्थ कोर्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोग रहते हैं और रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन वहां ज्वाइन करना मुश्किल है। स्पिरिट कोर्ट उसके नीचे आता है।
अर्थ कोट और स्पिरिट कोट, इनमें डिफरेंस क्या है? शाओ यान और शाओ गुई ने पूछा। अर्थ कोर्ट में ज्यादातर पावरफुल एक्सपर्ट्स रहते हैं। ये लोग लोअर रेल्म्स और सोल लॉर्ड के श्राइन के काम को मैनेज करते हैं। स्पिरिट कोर्ट में नए स्टूडेंट्स आते हैं। जब उनकी स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्म हो जाती है तभी वो अर्थ कोर्ट ज्वाइन करने के लायक होते हैं। लेकिन अगर तुम अर्थ कोर्ट ज्वाइन कर लेते हो तो तुम स्ट्रांग लोगों के वर्ल्ड में एंट्री कर जाते हो, क्योंकि वहाँ के लोग आगे चलकर प्लेन मास्टर्स बन जाते हैं और अपने प्लेन पर रूल करते हैं, किनजुन ने कहा। अब इन्हें रेस्ट करने ले जाओ, कल मैं तुम्हें स्काई ऑफ शैडोज का रिवॉर्ड दूंगा। ये कहकर अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट तुरंत गायब हो गया और शहर के सेंटर की तरफ चला गया। चलो जूनियर ब्रदर्स, किनजुन ने हंसी के साथ कहा और शाओ यान और शाओ गुई को लेकर स्पेस के थ्रू मूव करके शहर के अंदर सेटल कर दिया। ये शहर अर्थ स्पिरिट एकेडमी का बेस था। यहाँ सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग थी और पावरफुल लोगों की गैरिसन भी काफ़ी बड़ी थी। शहर में ऑक्शंस, मर्सनरी हॉल्स और कई फैसिलिटीज़ भी थीं। बहुत सारे लोग यहाँ अर्थ स्पिरिट एकेडमी के प्रोटेक्शन के अंडर रहते थे। इसके अलावा एकेडमी के बाहर भी कई फोर्सेस थीं जो धीरे धीरे ग्रो कर रही थीं और एकेडमी के सपोर्ट से स्ट्रांग बन रही थी। ये सब अर्थ स्पिरिट एकेडमी का बेस सपोर्ट सिस्टम था। इस वक्त शहर के सेंटर के एक हॉल में 3 आदमी बैठकर बात कर रहे थे। इन तीनों की ऑरा पॉइजन डीमन एम्पेरल के लेवल की थी, लेकिन ये तीनों इंसान के बॉडी में थे, सोल बॉडी नहीं। ली सोल डोमेन में 5 मेजर कोड्स हैं और उनमें घोस्ट्स भी अपने लिए ह्यूमन बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। ये डोमेन घोस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट रूलिंग एरिया है, लेकिन यहाँ ह्यूमंस का ही डोमिनेंस है। लेकिन घोस्ट्स होने के कारण ये लोग होली फ्लेम की प्योर यांग पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट, तुम फाइनली वापस आ गए। पता नहीं इस बार तुम कैसे डिसाइपल्स लाए हो? तीनों मिडिल एज्ड आदमी मुस्कुराकर बोले। ये तीनों स्पिरिचुअल एकेडमी के मेन लीडर्स थे। अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट हजारों साल पहले ही 6 स्टार फाइटिंग एम्पायर के पीक पर पहुंच गया था। उसकी नेचर फ्री थी, इसलिए वो ज्यादा टीचिंग नहीं करता था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत हाई थी। लो जाचामू, वुड एट्रीब्यूट का पीक एक्सपर्ट, उसने अपनी स्ट्रेंथ से एक एम्पायर लेवल के एलियन को मार दिया था, इसलिए उसकी रेपुटेशन काफी हाई थी। जियांग वैन, इसका स्ट्रेंथ अननोन था, लेकिन ये बाकी दोनों से ज्यादा पावरफुल लगता था। उसका टीचिंग मेथड भी यूनिक था, सिर्फ डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट ही उसे कंट्रोल कर सकते थे। स्पिरिचुअल एकेडमी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी और हर बार जब डिसाइपल्स सेलेक्ट होते अर्थ कोड ज्यादा स्टूडेंट्स ले लेता, जिस वजह से स्पिरिट कोड का सिचुएशन वीक हो जाता। इस बार उनकी बारी थी नए स्टूडेंट्स लेने की, इसलिए वो काफी सीरियस थे। छोड़ो, री इनकारनेशन वाली लड़की को लॉर्ड ऑफ ली सोल ने ले लिया। इस बार हमारे चारों कोड्स को नुकसान हुआ है, अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट ने आंखें घुमाते हुए कहा। ओह, लगता है डीन सही कह रहे थे, कोई भी सोल मास्टर की नज़र से बच नहीं सकता, जियांग वेन ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन लॉर्ड ऑफ सोल काफी टाइम से एक लेवल पर अटका हुआ है, पता नहीं वो कब ब्रेक करेगा। लेकिन इस बार जो 2 लड़के हमारी एकेडमी में आए हैं, उनकी स्ट्रेंथ भले ही 3 स्टार फाइटिंग एम्पायर और उसका पीक हो, लेकिन उनमें से एक के पास होली फ्लेम है। अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट की आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर एक पावरफुल एक्साइटमेंट आ गया। क्या होली फ्लेम है? ये सुनते ही लो जचामू और जियांग वेन दोनों जोर से खड़े हो गए। उनके दिल में एक्साइटमेंट भर गया। Battle Through the Heavens, the God, the Flame Emperor, Episode 1534, A Belated Reward। इस बार के 2 नए डिसाइपल्स में से किसी के पास होली फ्लेम है? क्या ये सच है? जैंग वेन का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया और उसने गहरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, वो लड़का जो 3 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल के मिडिल स्टेज में है, उसका नाम शाओयान है। उसके पास फायर हार्ट तिएनियान है जो 35th रैंक पर है। और जब मैं 4 ग्रेड कोर्ट्स में डिसाइपल सिलेक्ट कर रहा था, तब मैंने जानबूझकर होली फ्लेम की ऑरा रिलीज की ताकि दूसरे पावर हाउसेस उसे नोटिस करें। अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट हंस पड़ा। तुमने जो किया है वो सच में बहुत अच्छा है। जैंगमैन तुरंत हंस पड़ा जब उसने ये बात सुनी। नए डिसाइपल्स में होली फ्लेम होना, अगर ये बात बाकी 3 एकेडमीज को पता चल गई तो वो जरूर इस बात को पकड़ कर रखेंगे। अगर ये बात लॉर्ड ऑफ सोल तक पहुंच गई तो ये लड़का डेंजर में आ जाएगा। फिर ये अच्छी बात कैसे हुई? लोजामू ने हैरानी से पूछा। लाओ लोरो, तुम ये बात नहीं समझ रहे। हमारी 4 एकेडमीज मिलकर ली सोल रेल्म को मेंटेन करती हैं, लेकिन इनके बीच खुली और छुपी दोनों तरह की राइवलरी भी है। शाओयान के पास होली फ्लेम है, ये बात अगर बाकी एकेडमीज को पता चल गई तो वो कभी भी अपने ऊपर के पावर हाउसेस को रिपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये बात किसी और पावरफुल इंसान को पता चल गई और लॉर्ड ऑफ सोल का ध्यान इस पर गया तो हमारी स्पिरिचुअल एकेडमी का स्टेटस इस लड़के की वजह से बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए अगर उन्हें पता भी चल जाए कि हमारी एकेडमी में एक डिसाइपल के पास होली फ्लेम है, तब भी वो इसे छुपा कर रखेंगे। जैंग वेन ने रिलैक्स होकर समझाया। लगता है इस बार भगवान सच में हमारे साथ हैं। एक होली फ्लेम मास्टर का फ्यूचर लिमिटलेस होता है। शायद उसकी लीडरशिप में हम दूसरे रीजन्स को भी अब्जॉर्ब कर लें और पूरे घोस्ट ट्रेल में सिर्फ हमारा ही राज हो। जैंग वेन के चेहरे पर एक्साइटमेंट थी।
वैसे वो लड़का यिनहुन टियन से है, वहाँ के कंपटीशन के रिवॉर्ड्स अभी तक दिए नहीं गए हैं, इस बार क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा? अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट ने पूछा। उन्हें लिंगशान में 1 महीने के लिए कल्टीवेशन करने दो, और क्योंकि वो अभी 3 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल के मिडिल स्टेज में है, उसे एक दूसियान पिल भी दो, उसे तुम्हारे डिसाइपल के रूप में रिवॉर्ड समझो, जैंग वेन हंसकर बोला। तो फिर ये लड़का मेरा डिसाइपल होगा, अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट भी हंस पड़ा। लिंगशान एक ऐसी जगह थी जहां हेवन और अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थी, बहुत से पावरफुल लोग वहां गिरे थे, इसलिए वहां कल्टीवेशन करने से बड़े अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते थे। वैसे तुम्हारी डिसाइपल भी कुछ दिन पहले लिंगशान में प्रैक्टिस करने गई थी ना? जैंग वेन ने याद करते हुए पूछा। मत पूछो, कुछ टाइम पहले एकेडमी मास्टर ने उसकी शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और सीधा लिंगशान प्रैक्टिस करने के लिए चली गई। मैं भी परेशान हो गया हूँ, लो जामू ने आंखें घुमाते हुए कहा। चलो आज के लिए बस इतना ही, सब जाओ, ये कहकर तीनों लोग वहां से गायब हो गए। रात शांत थी और अगले दिन सूरज के साथ एक नया दिन शुरू हुआ। बिग ब्रदर, सुबह सुबह शाओगुई शाओयान के घर के बाहर आया और दरवाज़ा खटखटाया। क्या हुआ? शाओयान ने दरवाज़ा खोला, शाओगुई को अंदर बुलाया और तुरंत एक स्ट्रॉन्ग सोल बैरियर सेट किया, फिर ध्यान से पूछा। शाओगुई का बिहेवियर एकेडमी आने के बाद से थोड़ा अजीब हो गया था। भाई, मेरे बॉडी के अंदर कोई आवाज़ मुझे गाइड कर रही है, वो कह रही है कि मुझे अंडरग्राउंड कोर्ट जाना चाहिए, उस कोर्ट में जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। शाओगुई की आंखें लाल थीं और उसने सीरियस टोन में कहा। अर्थ कोर्ट और स्पिरिट कोर्ट नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है, यहाँ से अर्थ कोर्ट तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा और हेडमास्टर का रिकमेंडेशन भी चाहिए होता है। पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। शाओयान ने उसे शांत किया। ठीक है, थैंक यू भाई, ये कहकर शाओगुई वहाँ से चला गया। हाँ लिंगयुआन, सच में पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, 100 लीटर की आवाज़ अचानक सुनाई दी। मास्टर, सुना है कीदू सोल इंडक्शन कप अर्थ स्पिरिट एकेडमी में है, क्या आप उसकी लोकेशन फील कर पा रहे हैं? शाओयान को इसका एग्जैक्ट यूज़ नहीं पता था, लेकिन ये 100 लीटर के वुंड्स को हील कर सकता था, इसलिए ये कोई आम चीज़ नहीं थी। शायद इसकी प्रोटेक्शन भी स्ट्रांग लोग कर रहे होंगे। अर्थ कोर्ट, लगता है इस काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, शाओयान ने कहा और बाहर निकल गया। शाओयान, बाहर आते ही उसने अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट को अपनी तरफ आते देखा। सीनियर, शाओयान ने हल्का सा झुककर कहा। शाओगुई कहाँ है? आज मैं तुम दोनों को रिवॉर्ड लेने ले जाऊंगा, ओल्ड गोस्ट ने कैजुअली कहा, लेकिन अब उसकी नज़र शाओयान पर काफ़ी सॉफ्ट थी। क्योंकि शाओयान के पास होली फ्लेम था, उसका फ्यूचर लिमिटलेस था, और लॉर्ड ऑफ ली के अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर के कारण अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट ने जानबूझकर होली फ्लेम की बात जोक हुई और दूसरों को बता दी थी, ताकि शाओयान को इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन मिल सके। भाई क्या हुआ? शाओगुई ने नींद में ही पूछा। वो शाओयान के घर से निकलने के बाद वापस सो गया था। सीनियर, दरवाजा खोलते ही शाओगुई ने सरप्राइज से कहा। चलो, अर्थ स्पिरिट सीनियर हमें रिवॉर्ड लेने ले जा रहे हैं, शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो छोटे बच्चों, ओल्ड घोस्ट ने कहा। उसकी आंखों में हल्का दर्द था, क्योंकि दूसियान पिल और लिंगशान का एंट्री देना महंगा था, लेकिन उसने ये सब शाओयान के लिए किया। यहाँ ट्रैवल करने के लिए उड़ना जरूरी नहीं था, 6 स्टार फाइटिंग इन्फर्नल जैसे लोग बस हाथ हिलाकर कहीं भी जा सकते थे। बूम! ओल्ड घोस्ट ने हाथ हिलाया और एक स्पेस चैनल खोल दिया। फिर से स्पेस चैनल, शाओयान ने धीरे से कहा। क्या देख रहे हो, अंदर जाओ। ओल्ड घोस्ट हंस पड़ा और दोनों को एक झटके में अंदर भेज दिया। लिंगशान का सफर तुम दोनों को डिसअपॉइंट नहीं करेगा, ये कहकर ओल्ड घोस्ट भी स्पेस चैनल में एंटर हो गया। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1535, लुओ मेंगलान। बूम! थोड़ी देर बाद शाओयान और शाओगी अचानक एक अजीब जगह पर पहुंच गए जो सफ़ेद धुंध से घिरी हुई थी। ये जगह जैसे शून्य में थी, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी थी, लेकिन इस सफ़ेदी के पीछे एक बहुत ही खतरनाक और डरावनी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी। ये जगह कहाँ है? शाओगी ने पूछा, क्योंकि उसकी परसेप्शन के हिसाब से ये जगह लिंगयुआन के शहर में नहीं थी, बल्कि अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट उन्हें किसी अलग स्पेस में ले आया था। सीनियर, शाओयान ने अपनी पावरफुल सूल पावर फैलाई, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसने धीरे से आवाज़ दी। मुझे बस ओल्ड बुला लो, ओल्ड गोस्ट ने कहा। दोनों बार बार उसे ओल्ड गोस्ट कह रहे थे, इसलिए वो थोड़ा नाराज था। ये जगह लिंगशान है। थोड़ी देर बाद डी लाओ का फिगर धीरे धीरे शाओयान और शाओगी के पास दिखाई दिया। ओल्डी, दोनों ने खुशी से कहा। इस वक्त वहां सिर्फ वो 3 ही थे और वो एक रास्ते पर चल रहे थे जहां चारों तरफ इतनी घनी धुंध थी कि हाथ तक नहीं दिख रहा था। चलो पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर तुम लोग लिंगशान में कल्टीवेशन कर सकते हो। ये लिंगशान एक सेक्रेट कल्टीवेशन प्लेस है। डी लाओ ने धुंध के पार एक बड़े पहाड़ की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। इतना कहकर डी लाओ सीधा धुंध के अंदर चलने लगा। शाओयान और शाओगी ने एक दूसरे को देखा और उसके पीछे चल दिए। पफ्ट! थोड़ी देर बाद तीनों धुंध को पार करके एक पहाड़ के नीचे पहुंच गए। वहां एक आदमी और एक टेबल था। आदमी काफी आलसी लग रहा था, लेकिन टेबल पर रजिस्ट्रेशन के लिए सामान रखा हुआ था। दुआन फान, आलसी मत बनो। डी लाओ की आवाज़ तेज हो गई, जिससे वो आदमी तुरंत होश में आ गया।
डी लाओ, आप यहाँ? दुआन फान ने हैरानी से कहा। वो एक 4 स्टार फाइटिंग एम्परर था और लिंगशान का गार्ड था। हर बार जब भी कोई डिसाइपल लिंगशान में एंटर या एग्जिट करता था, उसका रजिस्ट्रेशन दुआन फान करता था। लिंगशान वैल्यूएबल जगह है, इसलिए इसे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। मैं 2 नए डिसाइपल्स को लिंगशान में प्रैक्टिस के लिए लाया हूं। डी लाओ ने कैजुअली कहा। इनका रजिस्ट्रेशन करो और अंदर जाने दो। जी। आप दोनों अपना नाम और स्ट्रेंथ बताओ, मैं रजिस्टर कर देता हूं, दुआन फान ने रिस्पेक्ट के साथ कहा। शाओयान 3 स्टार फाइटिंग एम्परर के मिडिल स्टेज में, शाओयान ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। 3 स्टार फाइटिंग एम्परर मिडिल स्टेज। दुआन फान थोड़ा सरप्राइज हुआ लेकिन तुरंत लिखने लगा। शाओगी 3 स्टार फाइटिंग एम्परर पीक, शाओगी ने कहा। ओल्डी हो गया। थोड़ी देर बाद दुआन फान ने कहा। तुम दोनों पहली बार लिंगशान में आए हो, एक बात याद रखना, यहाँ बहुत से क्रीचर्स हैं जो लिंगशान की एनर्जी से बने हैं, उनकी अपीयरेंस से कंफ्यूज मत होना, दुआन फान ने वॉर्न किया। जी। दोनों ने सिर हिलाया। वैंग। दुआन फान ने अपना हाथ धुंध की तरफ बढ़ाया और तुरंत ग्रीन लाइंस ने धुंध को हटा दिया। उस जगह एक हरा दरवाजा दिखाई दिया। अंदर जाओ, जब तुम्हारी एब्जॉर्प्शन लिमिट पूरी हो जाए तब बाहर आ जाना। यह आदमी यहीं रहेगा, ज्यादा हिम्मत दिखाने की जरूरत नहीं, डी लाओ ने कहा। ठीक है। शाओयान और शाओगी ने हाँ में सिर हिलाया और अंदर चले गए। मुझे भी जाना चाहिए, ये कहकर डी लाओ भी वहां से गायब हो गया। ये दोनों लड़के अगर ओल्ड डी को इतने पसंद आए हैं तो इनमें जरूर कोई खास बात होगी, दुआन फान धीरे से बोला। उसके हाथ के कागज पर शाओयान और शाओगी के नाम के ऊपर एक और नाम लिखा था, लुओ मैंगलान, जो 3 स्टार फाइटिंग एम्परर थी। इस वक्त लिंगशान के अंदर। हाँ, एंसेस्टर लो सच में हद कर रहे हैं, वो मेरी शादी फिक्स करना चाहते हैं। मैं किसी अननोन आदमी से शादी नहीं करूंगी। एक लड़की पेड़ की ब्रांच पर बैठी हुई गुस्से से बोल रही थी। उसकी पर्सनालिटी थोड़ी चाइल्डिश और नॉटी लग रही थी, लेकिन वो काफी क्यूट लग रही थी। ये ली हुन यू भी बोरिंग है, रोज बस प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, खेलने भी नहीं देते। मैंने सुना है ह्यूमन वर्ल्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, काश मैं वापस वहां जा सकती। लड़की ब्रांच पर बैठकर पैर हिलाते हुए सपने देख रही थी। पफ्ट। अचानक एक शैडो आसमान से गिरा और उसके पास आकर गिरा। अभी क्या मेरे सामने कुछ गिरा? लड़की ने हैरानी से कहा। उसे लगा जैसे कोई इंसान गिरा हो। क्या एंसेस्टर लो ने मुझे पकड़ने के लिए किसी को भेजा है? लेकिन ये आरा अलग है, ये इंसान मुझे बिल्कुल अननोन लग रहा है। लड़की ने सोचा। नहीं, मुझे नीचे जाकर देखना चाहिए। वो तुरंत ब्रांच से नीचे उतर गई। इसकी आरा कितनी अजीब है। ये आरा मुझे थोड़ी फेमिलियर लग रही है, मैंने इसे पहले भी देखा है, एंसेस्टर लो और अर्थ स्पिरिट ओल्ड गोस्ट के पास। लेकिन वो लोग इस पावर को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, शायद ये किसी क्लैन की पावर है, लड़की ने सोचा। वो लड़की लुओ मैंगलान थी, जो लो जचामू की ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी, और जो आदमी उसके सामने बेहोश पड़ा था वो शाओगी नहीं, शाओयान था। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1563, शाओयान्स सिचुएशन। शू। इसी वक्त जब लुओ मेंगलान हैरान थी, उसके सामने पड़ा आदमी अपनी उंगली हिलाता है जैसे वो होश में आने वाला हो। कौन हो तुम? क्या कर रही हो तुम? अचानक शाओगुई की आंखें खुलने लगती हैं और जैसे ही वो होश में आता है, उसे महसूस होता है कि उसके भवों के बीच क्लैन लाइंस दिख रही हैं। वो तुरंत गुस्से भरी नजरों से लुओ मैंगलान को देखते हुए चिल्लाता है। ये क्लैन पैटर्न उनके शाओ क्लैन से जुड़ा हुआ है और उसके माँ बाप की लाइफ और डेथ से भी रिलेटेड है, इसलिए शाओगुई का रिएक्शन इतना इंटेंस था। और लुओ मैंगलान उसके फोरहेड के लाइंस को देखकर जैसे उन्हें पहचान रही थी, जिस वजह से शाओगुई और भी अनईजी हो गया। तुम सच में गलत समझ रहे हो, तुम्हें अच्छा बुरा का भी पता नहीं। मैंने तुम्हें बचाया और तुम थैंक यू कहने के बजाय मुझे डांट रहे हो। अगर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं करती तो तुम लिंगशान के स्पिरिट बीस्ट का शिकार बन चुके होते। मैं तो गुस्से से फट रही हूं। लड़की ने गुस्से में पैर पटका और वहां से जाने लगी। मुझे माफ करो। शाओगुई ने आसपास देखा और महसूस किया कि इस बड़े माउंटेन रेंज में सच में पावरफुल ऑराज हैं। अगर ये लड़की उसकी प्रोटेक्शन ना करती तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन उसके भवों के बीच का क्लैन पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसमें गलत रिएक्ट किया। हे, शाओगुई ने अपना क्लैन पैटर्न छुपा लिया और धीरे से लड़की को देखा। लड़की ने इग्नोर किया और जाने लगी। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं? शाओगुई ने धीरे से पूछा, जैसे उसे डर हो कि लड़की मना न कर दे। खुद शाओगुई को भी नहीं पता था कि जैसे ही उसने आंखें खोलीं और इस लड़की को देखा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसके लंबे काले बाल, बड़ी आंखें और क्यूट अपीयरेंस उसे बहुत पसंद आए। चलो ठीक है, लुओ मैंगलान ने उसे देखा और उसकी सीधी साधी नेचर देखकर मान गई।
और पता नहीं क्यों जब उसके फोरहेड के क्लैन लाइंस गायब हो गए तो लुओ मैंगलान को उस लड़के के लिए एक सॉफ्ट फीलिंग हुई। ये इसलिए नहीं था कि लुओ मैंगलान के पास भी वो क्लैन पावर थी, बल्कि उसके एंसेस्टर लोज़ चामू और अर्थ स्पिरिट ओल्ड घोस्ट ने अपने रेजिडेंस में इस पावर को बहुत बार देखा था, इसलिए उससे वो फेमिलियर लग रहा था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं और मेरा भाई अभी लिंग युआन ज्वाइन किए हैं। ओल्ड डी हमें रिवॉर्ड के रूप में लिंगशान प्रैक्टिस के लिए लाए हैं। शाओगुई खुशी से बोला। तुम नई डिसाइपल्स हो? तो मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूं। चलो मुझे सीनियर सिस्टर बुलाओ। नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम मुझे जूनियर सिस्टर बुलाओ। तुम? लुओ मैंगलान को गुस्सा आ गया। वो दिखने में यंग थी, लगभग 20 साल की, जबकि शाओगुई 30 के आसपास लग रहा था, इसलिए वो दोनों भाई बहन जैसे लग रहे थे। छोड़ो, अब जब तुम लिंगशान में हो तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। वैसे तुम 3 स्टार फाइटिंग एम्परर पीक पर हो, तो क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? मैंने एक जगह ढूंढी है जहां एक ट्रेजर है जो 4 स्टार फाइटिंग एम्परर तक ब्रेक करने में मदद करेगा। लुओ मैंगलान ने एक्साइटमेंट से पूछा। चलो। शाओगुई तुरंत मान गया। उसके पास डॉजियन पिल भी था, लेकिन वो इस लड़की के साथ जाना चाहता था, इसलिए बिना सोचे उसके साथ चला गया। चलो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और माउंटेन के अंदर की तरफ बढ़ गए। दूसरी जगह टूटी हुई ब्रांच की आवाज आई। शाओयान की बॉडी हवा से गिरते हुए कई ब्रांचेस से टकराई और जमीन पर गिर गई। कितनी बुरी किस्मत है। शाओयान ने उठते हुए अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और कहा। जब वो लिंगशान के एंट्रेंस से अंदर गया था तब एक स्ट्रॉन्ग स्पेस रिपल आया और वो शाओगुई से अलग हो गया। अब वो दोनों लिंगशान में अलग अलग जगह पर थे। पता नहीं शाओगुई कैसा होगा। अपनी फिक्र करो। मुझे लगता है शाओगुई के अंदर उसके फादर का पावर सील है। जब उसकी लॉस्ट मेमोरी वापस आएगी तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 100 लीटर की आवाज आई। लगता है अर्थ कोड जाना जरूरी होगा, चाहे वो आपके लिए हो या शाओगुई के लिए। शाओयान ने कहा। चिंता मत करो, ये लिंगशान एनर्जी से भरा हुआ है और तुम्हारे पास डोजियन पिल भी है। तुम जल्द ही 4 स्टार फाइटिंग एम्परर बन जाओगे। अभी मैं 3 स्टार फाइटिंग एम्परर के मिडिल स्टेज में हूं। अगर मैं पीक तक पहुंच जाऊं तो डोजियन पिल यूज करके 4 स्टार तक ब्रेक कर सकता हूं। डोजियन पिल एक पावरफुल एलिक्सिर है जो सुप्रीम बीइंग ने बनाई थी। ज्यादातर लोग इसे तब यूज करते हैं जब वो 3 स्टार फाइटिंग एम्परर के पीक पर होते हैं। तब 4 स्टार तक ब्रेक करना आसान हो जाता है। लेकिन ये पिल सिर्फ एक बार ही यूज हो सकती है और 4 स्टार के नीचे ही इसका इफेक्ट होता है। इस लिंगशान में प्योर एनर्जी से बने क्रिएचर्स हैं। अगर तुम उन्हें हराओगे तो तुम्हें ह्यूज एनर्जी मिलेगी जो ब्रेक थ्रू के लिए बेस्ट है। 100 लीटर की आवाज आई। शाओयान ने आगे देखा जहां एक बड़ा माउंटेन रेंज था। वहां हर जगह पावरफुल ऑराज थीं और ये सब शाओयान के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी था। शाबू शाबू। इस जगह के आउटर एरिया में जो स्पिरिट बीस्ट्स हैं उनकी पावर बहुत कम है। मेरे लिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है। नदी के पास शाओयान में एक डीमन कैट स्पिरिट बीस्ट को मार दिया जो ह्यूमन 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लेट स्टेज के बराबर था। उसके बाद एक हल्का सा एनर्जी फ्लो उसके अंदर आया, लेकिन उसने तुरंत सिर हिला दिया। ये एनर्जी स्ट्रांग तो थी, लेकिन उसके करंट लेवल के ब्रेक थ्रू के लिए काफ़ी नहीं थी। लगता है मुझे लिंगशान के अंदर के डीपर एरिया में जाना पड़ेगा। शाओयान धीरे से खड़ा हुआ। अटर्नल फायर का एंशिएंट रूलर उसके हाथ में था और वो ट्रीज और रॉक्स के कवर में आगे बढ़ने लगा। लिंगशान एक स्पेशल स्पेस है जो किसी पावरफुल बीइंग ने क्रिएट किया था। पता नहीं क्यों यहाँ लगातार एनर्जी बॉडीज पैदा होती रहती हैं और इसी वजह से स्पिरिट बीस्ट्स भी यहाँ पैदा होते हैं। ये लिंगशान बहुत ही यूनिक जगह है। ये फॉरेस्ट्स, रिवर्स और वैलीज के बीच में खड़ा है। यहाँ माउंटेन्स और पीक्स हैं और उन्हें वाइट मिस्ट ने कवर किया हुआ है। इनके अंदर पावरफुल स्पिरिट बीस्ट्स हैं। अगर कोई उन्हें हरा दे तो उसे बहुत रिवॉर्ड मिलता है। इसीलिए स्पिरिचुअल एकेडमी में लिंगशान का स्टेटस बहुत हाई है। यहाँ एक स्पिरिट बीस्ट को मारने से मिलने वाली एनर्जी कई महीनों की कल्टीवेशन से ज़्यादा होती है। लेकिन लिंगशान की लिमिट भी है। साल में सिर्फ एक बार एंट्री मिलती है। ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करने से बॉडी रिजेक्ट कर सकती है, जो डेंजरस हो सकता है। बिग मैन, यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हें फील हो रहा है? इसी वक्त शाओगुई और लुओ मैंगलान एक अलग जगह पर लिंगशान के अंदर चल रहे थे। लुओ मैंगलान अब शाओगुई को बिग मैन कहकर बुला रही थी। शाओगुई लंबा और थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला था और उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग थी, इसीलिए लुओ मैंगलान उसे ऐसे बुला रही थी। शाओगुई को भी ये नाम पसंद आ गया था। दोनों एक हिडन जगह पर थे। लिंगशान के नीचे एक सीक्रेट पैसेज था जहां वो चल रहे थे।
ये पैसेज बहुत नैरो था। बीच में एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही थी। दोनों उसके साथ साथ चल रहे थे। वॉल्स से ठंडी हवा आ रही थी, जिससे दोनों का बॉडी थोड़ा कांप रहा था। पैसेज के अंदर से एक हैवी सा साउंड भी आ रहा था, जैसे कोई बड़ा क्रीचर हो। ये आवाज़ क्या है? शाओगुई अलर्ट हो गया। उस आवाज़ में स्ट्रॉन्ग पावर थी, जिस वजह से शाओगुई को भी अनईजी फील हो रहा था। वो साउंड यहीं से आ रहा है। मेरे साथ आओ। लुओ मेंगलान एक्साइटेड हो गई और आगे बढ़ने लगी। क्या हम सही जा रहे हैं? शाओगुई ने थोड़ी देर बाद पूछा। लगता तो सही है। मैंने एंसेस्टर लो से सुना था कि लिंगशान के नीचे एक पावरफुल स्पिरिट बीस्ट है। वो एक प्रेशियस ट्रेजर गार्ड करता है। अगर हम वो ट्रेजर ले आए तो 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल तक ब्रेक थ्रू आसान हो जाएगा, लुओ मेंगलान ने कहा। लेकिन उसने पूरी सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर शाओगुई को पता चल गया कि वो बीस्ट कितना स्ट्रांग है तो शायद वो डर जाए। वो जानती थी कि वो बीस्ट एक 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का है, और वो दोनों सिर्फ 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पीक पर थे। उस बीस्ट की स्ट्रेंथ क्या है? शाओगुई ने पूछा। लगभग 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल। 4 स्टार? टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, शाओगुई ने सीधा और सिंपल तरीके से कहा। उसे लग रहा था कि वो उस बीस्ट का सामना कर सकता है, और उस लड़की के लिए उसके दिल में सॉफ्ट फीलिंग भी थी। ठीक है, लेकिन केयरफुल रहना, लुओ मेंगलान ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर वो अलर्ट थी। वो स्पिरिचुअल एकेडमी में काफ़ी टाइम से थी, और उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस शाओगुई से ज़्यादा थी। हे, ये तो शाओगुई है। इसी वक्त शाओयान भी उस सीक्रेट पैसेज तक पहुंच गया। 100 लीटर की गाइडेंस और अपनी स्ट्रॉन्ग सोल पावर की वजह से शाओयान ने भी ये जगह ढूंढ ली थी। इससे पहले मैंने इसे कभी ऐसे बिहेव करते नहीं देखा। इंटरेस्टिंग। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। शाओगुई ने अपनी हाइट का यूज करते हुए लुओ मेंगलान के सामने खड़े होकर उससे ठंडी हवा से प्रोटेक्ट किया। ये देखकर लुओ मेंगलान के दिल में हल्का सा वार्मथ आया। ये पहली बार था जब वो किसी के इतने क्लोज थी, और उसका हार्ट बीट तेज हो गया। टिक टॉक। कुछ देर बाद दोनों स्ट्रीम के फ्लो को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। शाओयान भी चुपके से उन्हें फॉलो कर रहा था। और अगर कुछ हुआ तो मैं तुरंत एक्शन लूंगा। ये स्ट्रीम? कुछ देर बाद शाओगुई रुक गया और स्ट्रीम को ध्यान से देखने लगा। इस पैसेज में सिर्फ एक ही स्ट्रीम थी। वॉल्स ठंडी थी, लेकिन उन पर चमकने वाले स्टोन्स की वजह से पूरा एरिया क्लियरली दिख रहा था। क्या हुआ? लुओ मेंगलान ने पूछा। इस स्ट्रीम में कुछ गड़बड़ है, शाओगुई ने सीरियस होकर कहा। उसकी नज़र स्ट्रीम पर टिक गई। अचानक उस स्ट्रीम से एक वाइट कोल्ड एयर निकलने लगी। जैसे ही वो ठंडी हवा निकली, पूरे पैसेज का टेम्परेचर तुरंत गिर गया। Battle through the heavens, the God, the Flame Emperor, episode 1538, Ice Demon Swordsman। जैसे ही शाओगुई ने बोला, स्ट्रीम का पानी अचानक हिलने लगा, और फिर जैसे किसी इंट्रूडर को देख लिया हो, सीधा शाओगुई और लुओ मेंगलान पर अटैक करने लगा। केयरफुल, लुओ मेंगलान ने तुरंत रिएक्शन दिया और अपनी फाइटिंग स्पिरिट एक्टिवेट की, लेकिन उसकी स्पीड शाओगुई से थोड़ी स्लो थी। उसकी डिफेंस पूरी तरह एक्टिवेट होने से पहले ही शाओगुई का डिफेंस सामने आ गया। बूम! एक जोर का ब्लास्ट हुआ। शाओगुई के बॉडी से एक अजीब ब्लैक एनर्जी निकली और दोनों के सामने एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक शील्ड बन गया, जिसने उन्हें कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर लिया। स्ट्रीम का पानी एक्सप्लोड होके शार्प आइस कोन्स बन गया और शाओगुई पर अटैक करने लगा। उन आइस कोन्स से निकलती ठंडी एनर्जी बहुत ही डरावनी थी, लेकिन जैसे ही वो आइस कोन्स शील्ड से टकराए, वो तुरंत खत्म हो गए, जैसे पतंगे आग में जल जाते हैं। साथ ही स्ट्रीम का पानी भी शाओगुई की घोस्ट एनर्जी के प्रेशर से शांत हो गया। हे, इसकी ऑरा थोड़ी घोस्ट जैसी लग रही है। क्या ये घोस्ट वर्ल्ड का नेटिव है? लुओ मेंगलान ने सोचा। शाओगुई के अंदर एक डार्क और पावरफुल ऑरा था, जो सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों में होता है। सब ठीक है, शाओगुई ने कामली कहा और स्माइल की। ये जगह सच में डेंजरस है, लुओ मेंगलान ने सिर हिलाकर कहा। लगता है नीचे एक केव है। थोड़ी देर बाद स्ट्रीम शांत होने पर एक डार्क केव दिखाई दिया, जहां से हेवी स्नोरिंग की आवाज आ रही थी। कितनी स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील हो रही है, लुओ मेंगलान ने केव को देखते हुए कहा। चलो, शायद वही हमारा डेस्टिनेशन है, केयरफुल रहना। दोनों धीरे धीरे केव के अंदर बढ़ने लगे। ये स्ट्रीम इतनी सिंपल नहीं लग रही। इसी वक्त शाओयान भी वहां आ गया। वो झुककर स्ट्रीम को हाथ से टच करता है। जैसे ही उसने पानी छुआ, एक जबरदस्त ठंडी एनर्जी उसके बॉडी में घुस गई और उसकी फ्लेम्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गईं। ये पानी नॉर्मल नहीं है, शाओयान ने तुरंत हाथ हटा लिया। मुझे लगता है यहाँ आइस डीमन सोर्ड्समैन रहता है, सोल ईटर ने कहा। आइस डीमन सोर्ड्समैन? शाओयान ने सोचा। ये एक डेंजरस सोल बीस्ट है जो ह्यूमन जैसा दिखता है और सोर्ड टेक्निक्स में एक्सपर्ट होता है। इसकी आइस पावर बहुत स्ट्रांग होती है।
तो ट्रेजर इसी के पास होगा। शाओ यान हल्का सा मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। ये स्ट्रीम भी इसी से रिलेटेड है, सोल ईटर ने एक्सप्लेन किया। ये क्रिएचर अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्ट्रीम में रिलीज करता है, इसलिए पानी इतना ठंडा है। लेकिन ये सिर्फ एनर्जी से बना स्पिरिट बीस्ट है, फिर भी इतनी पावर? शाओ यान ने हैरानी से कहा। अगर ऐसा है तो इसका आइस पावर ऑलरेडी एक हाई लेवल पर है। ठीक है, चलते हैं, ये कहकर शाओ यान भी उनके पीछे चला गया। थोड़ी देर बाद शाओ गुई और लुओ मैंगलैंड केव के अंदर पहुंच गए। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, ठंड और प्रेशर बढ़ रहा है, शाओ गुई ने अलर्ट होकर कहा। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। यही है, लुओ मैंगलैंड ने धीरे से आगे पॉइंट किया। ये शाओ गुई ने देखा और शॉक हो गया। चुप, लुओ मैंगलैंड ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो आवाज ना करे। दोनों चुपके से केव के एज पर रुक गए। केव का एरिया छोटा था, कुछ मीटर्स का। वॉल्स पर सिल्वर क्रिस्टल्स चमक रहे थे और हर तरफ वाइट कोल्ड एयर थी। अंदर एक फ्रोजन लेक था जो पूरी तरह आइस से जम चुका था। लेक के बीच में एक बड़ा आइस माउंटेन था और उसके ऊपर एक बड़ा क्रिस्टल ब्लॉक था जो एक रॉक की तरह खड़ा था। उस क्रिस्टल को देखते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे वो किसी आइस एबिस में गिर गए हों। ध्यान से, अगर ये जाग गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, लुओ मैंगलैंड ने धीरे से कहा। यह क्रिएचर बहुत पावरफुल है, शाओ गुई ने कहा। इसका नाम आइस डीमन सोर्ड्समैन है। ये ह्यूमन जैसा होता है और सोर्ड टेक्निक्स में एक्सपर्ट होता है। इसकी आइस पावर बहुत स्ट्रांग होती है। फिर भी ये 4 स्टार फाइटिंग इन्फिनल के अर्ली स्टेज के बराबर है, लुओ मैंगलैंड ने एक्सप्लेन किया। वैसे ट्रेजर कहाँ है? शाओ गुई ने पूछा। जैसे ही उसने पूछा, दोनों ने देखा कि फ्रोजन लेक के नीचे से एक ब्राइट मिल्की वाइट लाइट धीरे धीरे चमक रही है। बैटल थ्रू द हेवंस के गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 1539, द टिरानिकल स्पिरिट बीस्ट। ये क्या है? इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लक्चुएशन। एक पल में शाओ गुई ने फ्रोजन लेक की तरफ देखा। आइस के अंदर से डैज़लिंग मिल्की वाइट लाइट धीरे धीरे निकल रही थी, बिल्कुल सुबह की पहली रोशनी की तरह सॉफ्ट, और उसमें एक बहुत प्योर ऑरा था। वही हमारे आने का पर्पस है, लो मैंगलैंड खुशी से बोली। लेकिन उससे पहले ये गाय प्रॉब्लम बन सकता है। लो मैंगलैंड का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। उसे पता था कि आइस डीमन सोर्ड्समैन की स्ट्रेंथ और सोर्ड्समैनशिप बहुत डेंजरस है। क्या इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है क्योंकि ये घोस्ट एनर्जी कल्टिवेट करता है? थोड़ी देर बाद लो मैंगलैंड ने सोचा कि दोनों मिलकर इस बड़े एनिमी को कैसे हैंडल करेंगे। वो खुद आइस एट्रीब्यूट की थी और आइस डीमन सोर्ड्समैन भी आइस एट्रीब्यूट का था। ये उसका टेरिटरी भी था, इसलिए उन दोनों के बीच फाइट ऑलमोस्ट इक्वल होती। लेकिन शाओ गुई की घोस्ट एनर्जी अलग थी और लो मैंगलैंड थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे घोस्ट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ह्यूमन वर्ल्ड में जब कोई लाइफ डेथ पावर क्रॉस करता है तो उसकी फाइटिंग फेरी पावर डेवलप होती है, जिसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये एट्रीब्यूट्स बैटल में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन घोस्ट एनर्जी इस कैटेगरी में नहीं आती। क्या हुआ? शाओ गुई ने पूछा। बिग मैन, मैं इसे जगाती हूँ, मैं इसे रोकूंगी, तुम नीचे जाकर ट्रेजर ले आना, लो मैंगलैंड ने प्लान बताया। उसे भी पूरा यकीन नहीं था कि वो ट्रेजर सच में ब्रेक थ्रू देगा या नहीं, लेकिन वो खुद रिस्क लेने को तैयार थी। शाओ गुई ने सिर हिलाया, लेकिन वो कुछ दूर लेक के ऊपर रुक गया। उसे लगता था कि एक आदमी होने के नाते वो एक लड़की को अकेले फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकता, स्पेशली जब वो उसे पसंद करता हो। लो मैंगलैंड ने उसकी पोजीशन नोटिस नहीं की और अपनी नज़र माउंटेन के ऊपर रॉक क्रिस्टल पर टिका दी। उसके बॉडी से एक्सट्रीम कोल्ड एयर निकलने लगी। ये लड़की आइस एट्रीब्यूट की है। शाओ गुई शॉक हो गया। बिग गाय, उठ जाओ। लो मैंगलैंड ने अपनी कोल्ड एनर्जी को एक शार्प आइस निडल में कन्वर्ट किया और सीधा माउंटेन के रॉक क्रिस्टल पर अटैक कर दिया। ये इडियट, शाओ यान जो चुपके से देख रहा था, उसने मन में सोचा। अगर आइस डीमन सोर्ड्समैन डीप स्लीप में था तो उसे ऐसे जगाना बहुत डेंजरस था। केव के अंदर कोल्ड एयर और भी इंटेंस हो गई। रॉक क्रिस्टल के अंदर से आने वाली ब्रीदिंग की आवाज भी रुक गई। बूम! माउंटेन जोर से हिलने लगा। आइस और रॉक्स टूटकर गिरने लगे। रॉक क्रिस्टल से एक टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी फूट पड़ी। हो! थोड़ी देर बाद क्रिस्टल ब्लॉक टूट गया और एक ह्यूमन लाइक फिगर बन गया। यही है आइस डीमन सोर्ड्समैन। ये तो बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा है। शाओ गुई हैरान रह गया। आइस डीमन सोर्ड्समैन का बॉडी पूरी तरह से वाइट आइस ब्लॉक से बना था। जैसे ही वो जागा, उसके अंदर से गुस्सा फूट पड़ा। बैंग बैंग बैंग! उसने अपने आइस बॉडी के पीसेस को ही वेपन बनाकर लो मैंगलैंड पर अटैक कर दिया। बिंग यॉन जिन! लो मैंगलैंड ने अपनी आइस फाइटिंग ची एक्टिवेट की और सीधा उस पर अटैक किया। बूम! एक वाइट बीम उसकी पाम से निकली और आइस डीमन सोर्ड्समैन की तरफ गई।
शाबू शाबू, लेकिन आइस डीमन सोर्ड्समैन ने उस अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये गाय एंसेस्टर के कहने से भी ज्यादा स्ट्रांग है। लो मेंग लैंड पीछे हट गई। स्वॉर्ड, आइस डीमन सोर्ड्समैन ने धीरे से बोला और उसके हाथ में एक वाइट जेड आइस स्वॉर्ड बन गया। ग्लेशियर स्वॉर्ड इंटेंट। एक पल में उसने एक टेरिफाइंग स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज की। नॉट गुड। शाओ यान और शाओ गुई दोनों एक साथ चिल्लाए। उन्हें उस अटैक से डेथ जैसी फीलिंग आ रही थी। अगर ये अटैक लो मेंग लैंड पर लगा तो वो या तो मर जाएगी या फिर सीरियसली इंजर्ड हो जाएगी। रुको, शाओ गुई को आने दो। सूल ईटर ने शाओयान को रोका। हाँ, शाओयान ने देखा कि एक ब्लैक लाइट लाइटनिंग की स्पीड से लो मेंग लैंड की तरफ बढ़ रही है। बिंग युआन टियानसो। लो मेंग लैंड ने अपनी फुल पावर एक्टिवेट की और 100 फीट लॉन्ग आइस चेन्स बना दी। ह्यूमन, डाई। आइस डीमन सोर्ड्समैन ने अपनी सोर्ड से अटैक किया। उसकी सोर्ड एनर्जी सीधा लो मेंग लैंड की तरफ आई। हाँ, सिर्फ एक लो इंटेलिजेंट स्पिरिट बीस्ट है। लो मेंग लैंड ने अपनी चेन से उस अटैक को रोकने की कोशिश की। क्रैश। लेकिन आइस डीमन सोर्ड्समैन का अटैक बहुत पावरफुल था। उसने इजीली आइस चेन्स तोड़ दी और सीधा लो मेंग लैंड की तरफ बढ़ गया। उस मोमेंट पर लो मेंग लैंड के दिल में शॉक भर गया। जब लो मंगलान हेजिटेट कर रही थीं, तब आइस डीमन सोर्ड्समैन का ग्लेशियर सोर्ड इंटेंट एक टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी बीम में बदल गया और उसका डेडली ऑरा सीधा लो मंगलान के पास पहुंच गया। लो मंगलान की सांसें तेज हो गईं। वो डिफेंस यूज करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। क्लियरली उसकी आइस फाइटिंग की आइस डीमन सोर्ड्समैन के सामने वीक थी। उसके प्रेशर में वो अपनी पावर प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पा रही थी। साइड हो जाओ। तभी अचानक एक तेज आवाज उसके पास से आई। शाओ घी का बॉडी पावरफुल घोष एनर्जी से भर गया और वो तुरंत मूव करके उसके पास आ गया। उसने तुरंत लुओ मंगलान को पुश करके साइड किया और खुद उस ग्लेशियर सोर्ड एनर्जी से टकरा गया। ग्लेशियर सोर्ड की ये आइस डीमन सोर्ड्समैन का सिग्नेचर अटैक था। आइस एनर्जी को एक पावरफुल बीम में कन्वर्ट करके उसमें डेडली कोल्ड ऑरा भर दिया जाता था। यह अटैक इजीली 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स को मार सकता था। बूम। शाओ गी की घोष एनर्जी स्ट्रांग थी लेकिन उस अटैक के सामने वो टिक नहीं पाई। कुछ ही पल में उसका डिफेंस टूट गया। हे! शाओ गी ने जोर से आवाज निकाली और लो मंगलान को पीछे धकेल दिया। उसके बाद उसके बॉडी की घोस्ट एनर्जी धीरे धीरे गायब हो गई और ग्लेशियर सोर्ड एनर्जी उसके लेफ्ट आर्म पर लग गई। कितनी अजीब एनर्जी है, शाओ गी ने दर्द सह के कहा। फिर भी उसने लो मंगलान को देखा और हल्का सा स्माइल किया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम? लो मंगलान गुस्से में बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सीरियस सिचुएशन में भी शाओ गी अपनी इंजरी इग्नोर करके उस पर स्माइल कर रहा है। उसने तुरंत नोटिस किया कि शाओ गी के लेफ्ट आर्म पर कोल्ड एनर्जी फैल रही है। अगर इसे जल्दी कंट्रोल नहीं किया गया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। शबू। शाओ गी के आर्म से एक्सट्रीम कोल्ड एयर निकलने लगी जैसे कोई आइसी अबिस हो। ग्लेशियर स्वॉर्ड। आइस डीमन सोर्ड्समैन ने फिर से अटैक प्रिपेयर किया। वो दोनों को एक ही स्ट्राइक में खत्म करना चाहता था। ये गाय, शाओ यान जो चुपके से देख रहा था सिर हिलाकर बोला। उसे क्लियरली समझ आ गया था कि शाओ गी को लो मंगलान के लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं कर रहा। लेकिन अब सिचुएशन डेंजरस हो चुकी थी। एक 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल का एनिमी इतना स्ट्रांग अटैक यूज कर रहा था तो शाओ यान चुप नहीं रह सकता था। स्विश। शाओ यान तुरंत फ्रोजन लेक पर अपीयर हो गया। हुम्फ। आइस डीमन सोर्ड्समैन ने अटैक किया। उसकी आइस सोर्ड से पावर स्प्रेड होने लगी लेकिन एक रेड हैवी रूलर ने उस अटैक को तुरंत तोड़ दिया। एक 4 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल का 2 3 स्टार से लड़ना थोड़ा अनफेयर नहीं है। ब्लैक रोब पहने हुए शाओयान सामने आया। उसके बॉडी पर फ्लेम्स जल रही थीं और इतनी ठंड के बावजूद वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रही थी। बिग ब्रदर। शाओ गी इमोशनल हो गया। उसने तुरंत शाओयान को पहचान लिया क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ने उससे सिग्नल दिया। डेथ। आइस डीमन सोर्ड्समैन ने बिना सोचे समझे शाओ यान पर अटैक इंटेंट दिखाया। उसकी किलिंग इंटेंट और आइस एनर्जी और भी स्ट्रांग हो गई। छोड़ो। शाओ यान ने फ्रोजन लेक के नीचे ट्रेजर की तरफ देखा और सिर हिला दिया। ये ट्रेजर इन दोनों के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन ये गाय मुझे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है। बस इसे बाहर ले जाना होगा। शाओ यान ने प्लान बनाया। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। शाओ यान ने अपना हैवी रूलर घुमाया और एक साथ 7 फ्लेम जायंट रूलर्स अटैक की तरह छोड़ दिए। बूम। पूरा आईसी एरिया का टेम्परेचर तुरंत बढ़ गया। आइस डीमन सोर्ड्समैन भी अलर्ट हो गया। उसे पता चल गया कि ये नॉर्मल फ्लेम नहीं है। ओल्ड गाय बाहर आओ, शाओ यान जोर से बोला और तुरंत मूव कर गया। अगले मोमेंट वो आइस डीमन सोर्ड्समैन के पास पहुंच गया और अपने हाथ से डायरेक्ट अटैक किया। क्रैश। उसके अटैक से आइस डीमन सोर्ड्समैन के बॉडी के आइस पीसेस टूटने लगे। ये क्लियरली स्ट्रांग डैमेज था।
बैंग बैंग बैंग। लेकिन आइस डीमन सोर्ड्समैन 4 स्टार लेवल का था और ये उसका टेरिटरी भी था। उसने गुस्से में अपनी फुल पावर रिलीज की। बूम! उसके बॉडी से टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी निकली और शाओ यान को सीधा पीछे उड़ा दिया। नॉट गुड! शाओ यान का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसने तुरंत अपनी एक्सप्लोजिव टेक्निक यूज की और मीटियोर की तरह बाहर की तरफ निकल गया। लेकिन उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। शाबू शाबू! आइस डीमन सोर्ड्समैन कंप्लीटली गुस्सा हो गया और शाओ यान के पीछे भागा। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ब्लैक रोब्ड शाओ यान और आइस डीमन सोर्ड्समैन दोनों केव से बाहर निकल गए। केव के अंदर सब कुछ शांत हो गया। लो मंगलान शॉक में थी और शाओगी अपने इंजर्ड आर्म के साथ वहां खड़ा था।